वेलकम टू अ चैनल मैथ्स कंसेप्ट एकेडमी। मेरा नाम रवि। मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस के अपडेट लेके आता हूं। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसको ट्रिकी मैथ्स का नाम दे रखा है। आज मैं आपको समझाने जा रहा हूं रूल ऑफ टू। आप में से बहुत लोग होंगे जिसने रूल ऑफ टू के क्वेश्चन करे होंगे और आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जिन्होंने रूल ऑफ टू के क्वेश्चन नहीं करे होंगे। चाहे आपने रूल ऑफ टू के क्वेश्चन करे हो चाहे नहीं करे हो, अगर आपने वीडियो देख ली तो आपको ये बहुत हेल्पफुल मिलेगी। और अगर आप डिटेल में पूछते हो तो ये अलजेब्रा का पार्ट है। किसका पार्ट है? अलजेब्रा का। ठीक है ना। अब सुनना मैं क्या कह रहा हूं। एक इस तरह का क्वेश्चन होता है रूल ऑफ टू में। एक्चुअल में ये वाला क्वेश्चन आता है। कौन सा क्वेश्चन आता है समझाऊंगा। इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या अंतर है। इस क्वेश्चन में देखो, छोटी पावर दी है, बड़ी पावर पूछी है। और यहां पे देखा जाए तो बड़ी पावर दी है और छोटी पावर पूछ रहे हैं। दोनों में अंतर समझ आ रहा है? तो रूल ऑफ टू वही लगता है जहां पे बड़ी पावर से छोटी पावर पूछते हैं। याद रखना, रूल ऑफ टू वही लगता है जहां पे बड़ी पावर से छोटी पावर पूछते हैं। मैं क्या कह रहा हूं, आपने करा होगा बहुतों ने, लेकिन उन्हें अब मैं जो बताने जा रहा हूं पूरी कहानी है। अगर पूरी समझ ली तो आपको फिर दिक्कत होगी नहीं। तो इस तरह के सबसे पहले मैं ये वाले क्वेश्चन बताया तो कैसे करते थे। ये तो सिंपल क्वेश्चन थे। जैसे x प्लस 1/x किसके बराबर दिया है 2। आपको स्क्वायर करना है तो आप क्या करते हो, दोनों तरफ स्क्वायर करते हो। और इसका आंसर मैं एक एक 2-2 सेकंड में दे सकता हूं। स्पीड का खेल ना बताए मुझे, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2a और b, तो इससे कटेगा, उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 2। अगर क्यूब पता करना है तो इन दोनों का क्यूब करेंगे। देख लो, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और a प्लस b, उधर इसका क्यूब क्या हो जाएगा 27। x से x चला जाएगा। x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी थी 2, तो 2 रख दो। x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब प्लस 3 इंटू 2 इक्वल टू 27। तो यहां से हो जाएगा x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब इक्वल टू 27 माइनस 6 दैट इज 21। अगर पावर 4 चाहिए, ये वाला थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है या थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कई बच्चों के लिए। तो आप क्या करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 2 आया था ना आपका। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 2 आया था। आप इसका स्क्वायर करो तो होगा क्या, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a और b, और यहां 4। तो x की 4 प्लस 1/x की 4, इससे ये कट जाएगा, प्लस 2 इक्वल टू 4। x की 4 प्लस 1/x की 4 इक्वल टू 2। अच्छा, अब मैं यहां से एक और जुगाड़ बता देता हूं। देखो, जुगाड़ मार्केट में ना टीचर्स नहीं फैला रहे, बच्चों की क्यूरियोसिटी फैला रही है। x प्लस 1/x इक्वल टू अगर 2 हो जाता है तो ये कंडीशन जब ही हो सकती है जब x भी 1 और x 1 हो, सॉरी x क्या हो 1, क्योंकि 1 प्लस 1/1 किसके बराबर हो जाएगा 2 के। यानी कि इस कंडीशन में डेफिनेटली x इक्वल टू 1 होगा। तो अब आपसे कुछ भी पूछे, हर किसी का आंसर 2 ही आएगा। क्यों? क्योंकि x की जगह 1 1 रखोगे तो 1 की पावर कुछ भी करोगे 2 ही आएगा। लेकिन 2 की जगह अगर 3 होता, 4 होता, 5 होता, तब आपको यही प्रोसीजर अप्लाई करना पड़ेगा। समझ आ गया आपको? चलो, अब मैं आपके पास आता हूं रूल ऑफ टू के अंदर, क्योंकि रूल ऑफ टू हमारा मेन कंसर्न था, मेन कंसर्न है, क्योंकि वही पेपर में आएगा। या डायरेक्टली वाले रेयरली आते हैं, ठीक है ना। रूल ऑफ टू को मैंने समझा दिया कि सबसे पहले रूल ऑफ टू लगता कहां है, ये समझ आ गया ना। सबसे पहले आपने समझ लिया कि रूल ऑफ टू लगता कहां है। अब आपको ये सीखना है, अब आपको ये सीखना है कि रूल ऑफ टू लगाते कैसे हैं, ठीक है ना। देखो, पता होना एक अलग चीज है, आप कर रहे हो इसे सॉल्व एक अलग चीज है, लेकिन आपको पूरा सिनेरियो पता होना चाहिए कि ये चीज कहां अप्लाई होती है। तो सुनना, अगर आपको x की 4 ये दिया है, अब आपको ये समझ आ गया छोटी पावर पूछ रहा है, कोई सा भी एक पूछेगा आपसे, मैं तीनों करा देता हूं। अब आप सुनना, होता क्या है, रूल ऑफ टू के अकॉर्डिंग क्या करना होता है, रूल ऑफ टू के अकॉर्डिंग क्या करना होता है प्यारे बच्चों, आपको या तो यहां पे +2 करना है या फिर -2 करना है। यहां पे या तो +2 करना है -2, और अगर यहां +2 करोगे तो यहां भी +2, अगर यहां -2 करोगे तो यहां भी -2। अब ये कैसे डिफाइन होगा कि +2 करना है -2, ये बहुत आसान लॉजिक है। अगर 727 में 2 जोड़ोगे 729, 729, और अगर 2 माइनस करोगे तो कितना होगा 725।
इन दोनों में से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर होता है? परफेक्ट स्क्वायर मतलब इन दोनों में से कौन सा नंबर है जो किसी नंबर का स्क्वायर होता है? तो आप आंख बंद करके कहोगे सर ये किसका स्क्वायर होता है? 27 का। तो यहां से ये समझ आ जाएगा कि आपको प्लस करना है या फिर माइनस करना है। तो बस आपने क्या करा, दोनों तरफ +2 कर दिया। ठीक है, अब ये किसका फॉर्मूला होगा? अभी हमने बताया था x स्क्वायर प्लस 1/x² का होल स्क्वायर करोगे तो यही आएगा। चाहो तो चेक करा देता हूं, x स्क्वायर प्लस 1/x² का होल स्क्वायर करो तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a और b, यही आ गया ना, x स्क्वायर प्लस 1/x² है ना। तो ये 729, तो x स्क्वायर प्लस 1/x² किसके बराबर हो जाएगा? √ 729। 729 का √ कितना होता है? 27। तो पहला आंसर आ गया 27। अब दूसरा ये कि आपके पास x स्क्वायर प्लस 1/x² कितना आ गया? 27। अब आपको निकालना है x प्लस 1/x, ये इससे भी छोटा है। तो अगेन क्या लगेगा? रूल ऑफ 2। रूल ऑफ 2 के अकॉर्डिंग है तो +2 या -2। तो आपको समझ आ गया, यहाँ पे -2 करेंगे। क्यों? क्योंकि 27 - 2 25, 25 स्क्वायर होता है। और ये अब किसका फॉर्मूला बन जाएगा? x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। सिंपल सा लॉजिक है, अगर माइनस है तो माइनस लगाना है और अगर प्लस है तो प्लस लगाना है और इसकी पावर को 2 से डिवाइड करके लिख देना है। बाकी अगर आप चाहते हो तो मैं इसको एक्सपेंड कर देता हूं, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है ना। इधर हो गया 25, तो x माइनस 1/x इक्वल टू √ 25 दैट इज 5। तो ये क्या आ गया? 5। अब हम अगर आप इसकी बहुत प्रैक्टिस करोगे तो देखते ही आंसर आएगा। क्या? रूल ऑफ 2 के अकॉर्डिंग +2 करते 27। 27 किसका? 729। 729 किसका स्क्वायर होता है? 27 का। आंसर जब इससे रूल ऑफ 2 चलोगे तो -2 करोगे 25। 25 किसका होता है? 5 का। आंसर इस क्वेश्चनों के आंसर 4 सेकंड 5 सेकंड में आंसर हो जाता है अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो। लेकिन करना आपको सबसे पहले यही है, फिर जाके वो शॉर्टकट ट्रिक पे आना है। शॉर्टकट कुछ होता ही नहीं है, मन में कैलकुलेशन होता है, हर बार मैं यही बताता हूं। अब देखो आपके पास x माइनस 1/x इक्वल टू 5। अब एक बात याद रखना कि आप 4 से 2 में जा सकते हो, 2 से 1 में आ सकते हो, मतलब पावर को 2 डिवाइड कर सकते हो। 4 से डायरेक्टली 3 पे नहीं जा सकते। हालांकि मैं फॉर्मूला बना सकता हूं, मैं क्या, कोई भी बना सकता है, लेकिन वो जबरदस्ती होगी। तो आपको करना क्या है, पहले 1 पे आओगे, अब दोनों तरफ क्यूब कर दो तो क्या हो जाएगा? a³ माइनस b³ माइनस 3ab और ब्रैकेट a माइनस b, 5 का क्यूब कितना होता है? 125। x³ माइनस 1/x³, x से x कट गया, x माइनस 1/x इसके बराबर है 5, 5 दिया 15 बराबर 125। तो x³ माइनस 1/x³ इक्वल टू 140। दिस इज अवर आंसर। हम देखते ही कर देते, अगर हमें ये पता चल जाता ना, हम क्या करते, हम 5 पंजे 25 पंजे 125 पे आते, फिर हम सोचते इधर -3, ये तो हर बार कटेगा -3 मल्टीप्लाई जो क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन क्या है? 5, 3 पंजे 15। अगर ये -15 इधर है तो उधर जाके क्या हो जाएगा? +15, 140। 4 से 5 सेकंड का आंसर है। लेकिन आपको समझा रहा हूं कैसे करना है। आई होप आपको रूल ऑफ 2 क्लियर होगा। अब आप इससे कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हैं रूल ऑफ 2 का।